नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से संपत्ति शब्द चर्चा में बना हुआ है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने संपत्ति को लेकर भी एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पति की मौत के बाद पत्नी का उसकी संपत्ति पर पूरा हक नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा दोस्तों कि पति की मौत के बाद हिंदू महिला उसकी संपत्ति का लाभ तो उठा सकती है, लेकिन उस पर पूरी तरह से अधिकार नहीं जमा सकती। दोस्तों, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, एक हिंदू महिला जिसकी अपनी कोई कमाई नहीं है, वो मृत पति की संपत्ति पर जीवन भर आनंद तो ले सकती है, लेकिन उसकी संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार नहीं होता। ये पूरा मामला दोस्तों संपत्ति विवाद से जुड़ा है। संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई बहनों ने मुकदमा दायर किया। पहले ये मामला ट्रायल कोर्ट में था, लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। संपत्ति बंटवारे का ये विवाद दोस्तों कई भाई बहनों के बीच था। 4 भाई बहनों ने बाकी 3 भाई बहनों और एक पोती के खिलाफ संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा दायर किया। 4 भाई बहनों ने याचिका में दलील दी थी कि पिता ने वसीयत में अपनी संपत्ति मां के नाम की थी, इसलिए संपत्ति पर उनके अधिकार सीमित थे। उनका तर्क था कि मां की मौत के बाद पिता वसीयत में जिनका नाम लिख कर गए थे, संपत्ति उन्हें मिलनी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट ने 3 भाई बहनों और पोती के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वसीयत के आधार पर मौत से पहले उनके पिता ने सारी संपत्ति पत्नी के नाम कर दी थी, इसलिए वही इसकी मालिक थी। चूंकि महिला की अपनी कोई वसीयत नहीं थी, इसलिए पिता की वसीयत के आधार पर ही संपत्ति का ट्रांसफर होगा। दरअसल जनवरी 1989 में दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने वसीयत में अपनी सारी संपत्ति का अधिकार पत्नी को दे दिया था। इस वसीयत में उसने ये भी लिखा था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद संपत्ति किन्हें मिलेगी। अपनी वसीयत में पति ने लिखा था कि उनके मरने के बाद सारी संपत्ति पत्नी के नाम होगी। उनकी पत्नी संपत्ति से किराया वसूल सकती है और इस संपत्ति का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होगा। हालांकि वसीयत में ये साफ लिखा था कि वो संपत्ति को बेच नहीं सकती। उन्होंने अपनी वसीयत में ये भी लिखा था कि अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो सारी संपत्ति 4 बेटों को छोड़कर बाकी सभी में बंट जाएगी। और उसके बाद दोस्तों 2012 में पत्नी की मौत हो गई। अब बात करते हैं हाई कोर्ट के फैसले की। तो दोस्तों ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि पति ने मौत से पहले जो वसीयत लिखी थी उसमें साफ लिखा था कि उसकी संपत्ति पर पत्नी का हक होगा, लेकिन वो इसे बेच नहीं सकती और ना ही किसी के नाम कर सकती है। तो दोस्तों हाई कोर्ट ने कहा कि संपत्ति में पत्नी को अधिकार वसीयत से ही मिलता है। पति की मौत से पहले तक संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं था, इसलिए पत्नी को मृत पति की संपत्ति से हुई कमाई का लाभ लेने का अधिकार था, लेकिन इसे पूरा अधिकार नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा क्यों दोस्तों? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा, हिंदू महिलाओं के मामले में जिनके पास अपनी कोई कमाई नहीं होती, उनके मृत पति की संपत्ति उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें पति के निधन के बाद बच्चों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने कहा, ऐसी परिस्थिति में पत्नी को अपने जीवन काल के दौरान संपत्ति का लाभ लेने का पूरा अधिकार है। वो उस संपत्ति से होने वाली कमाई का भी लाभ ले सकती है। हालांकि दोस्तों कोर्ट ने ये भी साफ किया कि इससे पत्नी का मृत पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा, पति की मौत के बाद पूरी संपत्ति को गुजारा भत्ता के रूप में माना जाना चाहिए और इससे ये नहीं माना जा सकता कि पत्नी को संपत्ति पर पूरा अधिकार मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कानून की कि आखिर कानून क्या कहता है। तो दोस्तों हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर 1956 से हिंदू उत्तराधिकार कानून है। इस कानून के मुताबिक पत्नी का अपने पति या ससुराल की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। पति की मौत के बाद पत्नी को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसके पति का होता है, लेकिन इस पर भी उसका पूरी तरह से अधिकार नहीं होता, बल्कि उसके बच्चों का होता है। अगर किसी व्यक्ति ने वसीयत बना रखी है और नॉमिनी में पत्नी का नाम लिखा है तो उसकी संपत्ति पत्नी को मिल सकती है, लेकिन अगर बगैर वसीयत लिखे ही उसकी मौत हो जाती है तो फिर पति के घर वालों और पत्नी में बराबर बढ़ती है। कुल मिलाकर पति जब तक जीवित है तब तक उसकी संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। पति अपनी मौत से पहले वसीयत में संपत्ति के बंटवारे में पत्नी का नाम लिखकर गया है तो उसकी संपत्ति उसको मिलेगी। पति की मौत के बाद पत्नी उसकी पैतृक संपत्ति में भी सिर्फ उतना ही हिस्सा मांग सकती है जितना उसके पति का बनता था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।